नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम जानने वाले हैं कि आप ग्राम प्रधान कैसे बन सकते हैं। गांव में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो आप कैसे लड़ सकते हैं, क्या पात्रता होता है वहां पे, क्या प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज आज हम लोग जानेंगे। तो आप देख रहे हैं सवाल तक न्यूज, हम मैं निरंजन कुमार और आज हम आपको बताएंगे ग्राम प्रधान कैसे बने। तो आपको सबसे बड़ी पात्रता क्या चाहिए कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप पात्र हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरा, आपको ये चीज होना चाहिए कि आप जिस गांव के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं उस गांव में आपका वोटर लिस्ट होना चाहिए, तभी आप उस गांव के सरपंच बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा, पात्रता की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 21 वर्ष आयु चाहिए आपका। अगर आपका 21 वर्ष आयु है तो आप ग्राम प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, और चौथा चीज कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का गंभीर मामला आरोप नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, मर्डर, इन चीजों का केस नहीं होना चाहिए, तभी आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और कई जगह पे अभी क्या है, सीटें आरक्षित है, एसटी एससी ओबीसी आरक्षित सीटें हैं, तो आपको वहां पे आपका जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र एकदम आपका होना आवश्यक है क्योंकि वहां पे आरक्षण होता है। और उसी के साथ बता दूं मैं आपको कि मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं कि नामांकन भरने के लिए आपको ब्लॉक पे जाना होगा, वहाँ के अधिकारियों से आपको नामांकन पत्र ले लेना है। आपको तहसील में मिल जाएगा, विकास खंड में मिल जाएगा यानी ब्लॉक में, और निर्धारित नामांकन केंद्र पे आपको नामांकन पत्र मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लेके और अपना नामांकन का पर्चा भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करें हम लोग तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र चाहिए क्योंकि सीटें आरक्षित होती है कई जगह पे, और शपथ पत्र चाहिए, एफिडेविट, और उसके साथ नामांकन पत्र और सुरक्षा राशि जो होता है उसे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कहा जाता है वो आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जांच किया जाएगा कि कहीं किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो इसका कुछ डेट जो है जारी होता है, जांच होता है। और उसी के साथ नाम वापस लेने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपका मूड हुआ, मैं प्रधानी लड़ना चाहता हूँ, और जब कुछ समय आया या फिर आपको फील्ड पे देखने को मिला कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो आप एक निर्धारित समय पे, एक डेट दिया जाता है, उस समय पे अपना पैसा वापस ले सकते हैं, प्रधानी से हट सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका वोटिंग होता है, लोग अपना मतदान करते हैं। इसके बाद जब आप जीतते हैं तो आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको सारा प्रोसेस पता हो गया होगा। तो आपको काम क्या करना है, क्या है आवश्यक दस्तावेज, एक शॉर्ट फॉर्म में आप सुन लीजिए। आपको जाति चाहिए, आपका आय चाहिए, आपका निवास चाहिए, आपका कई जगहों पर रिजल्ट 8 से 10 पास होना चाहिए, कई जगहों पर अपना राज्य वाइज है। ठीक है, और उसके साथ आपका एफिडेविट चाहिए, नामांकन पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और उसी के साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी कई जगह मांगा जाता है, कहीं कोई संगीन अपराध तो नहीं है। तो ये सारी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको लगाना है और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है। मतदाता सूची में आपका नाम होगा, 21 साल आपकी उम्र होगी, तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आया हो, मेरा वीडियो समझ में आया हो, तो सभी लोगों तक शेयर कर दे जिन्हें ग्राम प्रधान बनना हो।